हेलो दोस्तों, मैं हूँ विभा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को। और अब क्योंकि नवरात्रि का समय चल रहा है, थोड़ा लेट हो जा रहा है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो कल था वीकेंड का वार, इस सीज़न का पहला वीकेंड का वार, जो कि अच्छा था। जिसको जितना पढ़ना चाहिए था उतना उसको पढ़ गया, अच्छे से क्लास लग गई। आप लोग को लग रहा होगा कि अंकिता और जो सीरियल वर्सेस क्रिएटर हुआ था और जो एक दो मुद्दे पे जो बात नहीं हुई, तो वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि वीकेंड का बार इन लोगों ने पहले ही कर रखा था। तो दो दिन पहले कर लोगे शूट, तो फिर तो कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा ना। नेक्स्ट वीकेंड का बार आते आते और सब चीज़ हो जाएगा, इस मुद्दे पे बात ही नहीं होगी। इसलिए ये अंकिता वाला जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था छूट गया। खैर, आगे इस तरह के मुद्दे बहुत आते रहेंगे, अभी तो सीज़न शुरू ही हुआ है। और तो शुरू किया सलमान ने वो फेक कंटेस्टेंट के बारे में कि कौन फेक है कौन रियल है। सब लोग अपना 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 वोट दे रहे थे। सलमान ने क्लिप दिखाया अभिषेक और ईशा का, जिन्होंने आने से पहले इंटरव्यू दिया था स्टेज पे जो जो कहा था। और फिर अच्छे से ईशा की बजाई अच्छे से कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इंटरव्यू में, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रिबॉन्ड का, अगर वैसा हम लोग का बनता है, हम लोग का नॉर्मल रिश्ता रहता है, अच्छे से बात बात होता है, ठीक है, मैं उतना रखना चाहूँगी। सडन स्टेज पे आते ही वो चेंज हो गई, फिजिकल वायलेंस और पता नहीं क्या 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 बोलने लगी। फिर घर में जाते के साथ वो झगड़ा, फिर तुरंत दोस्ती, साथ में सोना है, एक बेड पे सोना है, कोई अभिषेक से बात ना करे, खानदादी बात करे तो उससे प्रॉब्लम, नाराज बात करी थी तो उससे प्रॉब्लम। तो ये चल रहा था। तो अच्छे से सलमान जी ने उसकी अच्छे से बजाई। और प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लोग जो कुछ लोग होते हैं ढीठ होते हैं, कि कितनी भी इनकी पब्लिकली बैंड बजा दी जाए, लेकिन इन लोगों को वही करना रहता है जो ये करना चाहते हैं। तो ये लोग ना किसी न किसी एक्टर का वो छवि बना के मन में बैठा के आए हैं, डेट्स वाई ऐसा हो रहा है। वो पूरी अपने आप को वो देखिए, इन लोगों को पता होता है कि ये लोग जीतने तो वाले नहीं, वो लोगों को अपना क्वालिटी पता था, हम लोग जीतने तो एटलीस्ट इतना तो कर लो कि सीज़न के अंत तक टिक सको। और फुल टीना दत्ता वाला काम कर रही हैं कि सलमान जब बोल रहे थे तो डिनाई भी नहीं कर रही थी, एक्सेप्ट किए जा रही थी, जो कि हमेशा करती थी टीना दत्ता भी। और कट टू सलमान जी गए, फिर कैमरा घुमा और लोगों का रूम में, फिर ये लोग बात करने लगे। अच्छा, यहाँ अभी अभिषेक को बहुत दिखाया जा रहा है, वो बेचारा है, लड़की से न बढ़ने दे रही है न साथ में रहना चाह रही है, प्यार के चंगुल में फंसा के रखी है। बेचारा कितना प्यार करता है वो ईशा से। इस तरह का कुछ दिन पहले तक मुझे भी ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ज़्यादा अभिषेक की तरफ से है, ईशा की तरफ से ख़त्म हो चुका है। लेकिन भैया, आप यहाँ आए थे सिद्धार्थ शुक्ला की कॉपी करने या उनकी तरह बनने या उनकी तरह एक्टिंग करने के लिए। आप तो अग्रेसिव में वो चीज़ दिखा नहीं पाए। अग्रेशन में आपने दिखाया उनके जो अपोजिट में थे आसिम, और आपने दिखाया प्रतीक सहजपाल। आप सिद्धार्थ शुक्ला के तो ऊपर से कहीं तक नहीं थे। और आप जो प्यार में पड़े हुए हैं, इतना गलत हो रहा है उनके साथ। जब सलमान बोल रहे थे, ये बॉडी लैंग्वेज था, सेम सालिम भनोट का रहता था। आप लोगों ने मैंने भी देखा है कि सालिम भनोट हर वीकेंड में वो इनोसेंट सा बच्चा सा वो बन जाता था। एक दो दिन वेट भी नहीं करना है, उसी दिन से या फिर नेक्स्ट डे से वो टीना और अभिषेक का अच्छा जाता था। तो ये पहला वीकेंड का वार था, डेट्स वाई अभिषेक की नहीं, मतलब इस वे में नहीं बजी, अदरवाइज तो बजी। लेकिन कुछ ही दिन में हम लोग को ये भी सुनने के लिए मिलेगा, ये दोनों को अच्छे से सलमान एक्सपोज करने वाले हैं क्योंकि अभी तो टीआरपी भी चाहिए ना। अगर दोनों को रोक दिया जाए तो फिर कुछ मिलेगा ही नहीं, मसाला नहीं मिलेगा, तो वो लोग दिखाएंगे क्या। इसलिए अभी इन्होंने रोका नहीं है। फिर तुरंत ही लोग बेड पे बैठ के बात हो रहा है कि मैं तो नहीं रह सकती, मैं तो तुमसे एक ही जगह पे दूर नहीं रह सकती, मैं तो बात करूँगी, ये वो भी वैसे, हाँ तू कर तू कर तू कर तू कर। मतलब क्या आप लोग ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझते हो कि हम लोग समझते नहीं कि आप क्या कर रहे हो। हम लोग अच्छे से समझते हैं, और आपको भी पता है कि ऑडियंस को सब पता चलता है, लेकिन आपको फिर भी करना है। तो यही है कि ये दोनों जो हैं एक नंबर के ढीठ हैं। तो इन लोगों को कितना भी क्लास दे दिया जाए, कितना भी कुछ बोल दिया जाए, लेकिन ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। हम लोग को ऐसे ही देखना पड़ेगा लोगों को। और जहाँ तक है कि अभिषेक का अग्रेशन के बारे में भी बात हुआ कि लोग अभी अच्छे के साथ मिले नहीं हो। अच्छे के साथ जिस दिन मिल गए ना, जो बोलते हो ना कि तुम ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, बाहर मिल, अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया तो फिर तो कम में सलमान ने इतना कुछ कह दिया कि जो समझदार बंदा रहेगा वो समझ जाएगा। बट ये लोग हैं ढीठ, ये लोग समझने वाले हैं ही नहीं। हाँ, कल तो हम लोगों ने देखा कि कुछ है, प्रिटेस्ट है, मतलब प्रिटेस्ट है, इसके जैसा तो कोई सुंदर है नहीं दुनिया में। मतलब खानजादी के साथ ही बैठ के बात कर रहा था, फिर खानजादी के साथ ईशा का हो गया तो तुरंत खानजादी को छोड़ के ईशा की तारीफ करने लगा।
अब इतना कुछ होने के बाद और सलमान ये भी बोले कि बढ़ जाओ, यहाँ 4 महीने हैं ना, यहीं पे मूव ऑन कर जाओ, सामने रहो और छोड़ो। तो हम लोगों ने देखा जब वो टास्क चल रहा था फ्लॉप वाला, तो ये क्या बोलते हैं, खानज़ादी के साथ जो हेल्दी फ्लर्ट चल रहा था, जो कि देखने में हम लोगों को भी मज़ा आया, वो थोड़ा सा और चलता तो ज़्यादा मज़ा आता। बट ये यहाँ ये हुआ कि जो सलमान ने बोला कि यहीं देख लो, तो ये इसलिए चलने लगा और अब ये चलेगा और हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चलो ठीक है ना, वो बोरिंग ड्रामा और लव दिखाने से अच्छा है कि कुछ फ्लर्ट ही हो जाए क्योंकि अब तो रियल यहाँ तो कुछ होता नहीं है, कुछ भी रियल अब रहा ही नहीं है यहाँ पे, तो यही सही, यही हो जाए। चलिए, ये तो हुई उनकी बात, इनकी बात। खानज़ादी के बारे में भी सर ने कहा, सलमान जी ने कहा, जो भी उनके बारे में लोग सब पीछे पड़े हुए थे उनके, तो उनको एक तरह सलमान की तरफ से क्लीन चिट मिल गई, चलो ठीक है। लेकिन फिर पहले क्या होता था कि वीकेंड का वार का वेट लोग करते थे कि सलमान आएंगे, बताएंगे कि कौन कैसा कहाँ गलत है, कौन कैसा कहाँ सही है, उस हिसाब से फिर क्या हो, पूरा वीक उस हिसाब से उस बंदे या उस बंदी के साथ बिहेव होता था, है ना। मुनव्वर के साथ थोड़ा शेरो शायरी हो गई, विकी का थोड़ा हंसी मजाक उनके साथ हुआ। ऐश्वर्या का क्या बोलते हैं, वहाँ पे गुस्सा फूटा या ड्रामा जो भी फुटेज के लिए था, कि जब अभिषेक वो बोल रहे थे, क्या बोलते हैं, फ्लॉप वाले टास्क में जब अभिषेक बोल रहे थे तो वहाँ करके पूरा लड़ने लगी। ऐश्वर्या का तो वहाँ पूरा हर किसी ने दिल के कमरे से ऐश्वर्या का ही लगाया, तो फिर अभिषेक से आप क्यों लड़ी? चलो वो अंडे का ही मुद्दा था, उठाया, तो आप क्या कर रही हैं फालतू चीज़ पे। और वो मतलब उनके हस्बैंड जो वैसे बैठे हुए थे और उसके बाद बीच में उनकी वाइफ को किसी ने इंटरप्ट कर दिया, तो वो रोक रहे, चुप बोले दो, वो चैन जो होता है ना टूट जाता है, तो बोले उसका तुम बोलो, नहीं मैंने बोल दिया जो बोलना था, तुम बोलो, कुछ बोलना तो नहीं, मैंने बोल दिया। इतना फनी लग रहा था कि मतलब ये लोग को समझ में नहीं आता ये लोग कर क्या रहे हैं, इतना बेवकूफ़ी वाला हरकत। मतलब कितना बड़ा बात उनकी वाइफ ने कह दिया, आज से पहले ना किसी ने कुछ कहा है, ना वैसा अग्रेशन दिखाया है। तो मतलब क्या उनकी वाइफ कर रही थी, मतलब कभी देखा ही नहीं किसी ने, बेतुका सा था, समझे, बेतुका सा था। तो ये तो चल रहा था, लेकिन जितना वीकेंड के वार का शूट जब से हुआ तब तक का ऑलमोस्ट सारा मुद्दा उठा ही लिया सलमान ने। अच्छा, गणपत आए थे जो कि अंकिता के दोस्त भी हैं, तो यहाँ पे जब खानज़ादी ने जो भी बोला अंकिता को, तो गणपत वहाँ पे कूद गए, तिल्ली लगा रहे थे। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो सेलिब्रिटी आते हैं, आई थिंक उनको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनली मिले हुए होंगे, तो वहाँ वैसा कोई करता नहीं है। बिग बॉस का हाउस थोड़ा अलग है, यहाँ लोग जो अच्छे भी हैं उनको भी पता नहीं ये सब क्यों करना होता है, तो यहाँ पे मुझे गलत लगा, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। और मतलब होता क्या कि जिसके प्रति आप बोल रहे होते हो उसका भी मन बढ़ जाता है कि अच्छा मुझे तो मेरा तो इतना जान पहचान है भाई, मुझसे तो भिड़ना मत। लेकिन खानज़ादी वहाँ पे भी बोली कि आपका क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो फिर उसने अच्छे से बोला और मज़ा आ रहा था जो वो बोल रही थी ना। वो मानती हूँ मैं थोड़ी बदतमीज़ है, थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाती है, बट तब तक नहीं दिखाती है जब तक उसे बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना चिढ़ाया नहीं जाता है, अदरवाइज़ वो ठीक लग रही है मुझे, बोल तो रही है, कर तो रही है। तो यही सब था। और जब ये फ्लॉप वाला टास्क चल रहा था, तो भाई जो गेस्ट आए थे वो भी तिल्ली मार रहे थे, जैसे सबने सबके बोला। अब जब रिंकू मैम आई, तो रिंकू मैम जैसी पर्सनालिटी उनकी है, बिल्कुल उसके अपोजिट काम करती हैं। कुछ दिन पहले तक गलत क्या इन्फॉर्मेशन दे रही हैं लोगों को कि कोई किसी को कुछ नहीं आता तो मत बताओ, फिर मनारा को गलत सजेस्ट कर रही हैं कि मतलब क्यों इतना झुकना, क्यों इतना मानना बात। वहाँ मनारा भी चिढ़ गई और सोनिया का वो जो था, जो शॉर्ट हो सकता था वो बढ़ गया। अब जहाँ बोलने की बात थी वहाँ वो डिप्लोमेटिक हो गई मैम कि मैं तुम्हें इतना देखना चाहती हूँ, तुम फ्लॉप हो, बट मैं तुम्हें और देखना चाहूँगी, तुम फ्लॉप हो, मैं फिर भी तुम्हें और देखना चाहूँगी। या कीर्ति सेनन ने थोड़ी सी लगाई भी कि ये क्या था, ये तो पूरा डिप्लोमेटिक, नहीं मैं ऐसे। और सब थैंक यू बोल रहे हैं। सबसे सरप्राइज वाला बात ये था कि सब थैंक यू बोल रहे हैं। मतलब अगर एक इस बात को अगर प्यार से अगर बोला जाए तो वो बात क्या करके जो अगर बोला जाए, अगर मतलब गुस्से में अगर बोला जाए उसी बात को, तो वो गलत। ये मालूम है कि किसी भी चीज़ का टोन
ख़राब लगता है, अच्छा लगता है, बट सबको पता है कि वहाँ वो फ्लॉप के लिए क्यों दिया गया है। लोग वही वही फ्लॉप का टैग आप लोगों को गुस्से में लगा रहे हैं, वही फ्लॉप का। अगर मीठा से आप लोग थैंक यू नहीं बोलते एटलीस्ट, जैसे ये हमारी वकील साहिबा थैंक यू बोल रही है यहाँ पे, मतलब इतनी स्टूपिड लगी वो मुझे कल की, कुछ कहने का नहीं। बहुत ही बेवकूफ़ वाला हड़का था थैंक यू बोल। और कीर्ति सेनन ने कह भी दिया कि ये मैंने मैं पहली बार देख रही हूँ कि कोई फ्लॉप का टैग दे रहा है और सामने से थैंक यू का रिप्लाई आ रहा है। तो ये सब हो रहा था। ये जो मनारा हैं ये दिल की बहुत साफ़ हैं, बहुत स्वीट हैं, और इन्हें प्रॉब्लम क्या है कि ये किसी का बात ले नहीं पाती हैं। तो आपके लिए तो गलत घर में आप आ गई, आप ये सही है, यहाँ बहुत कुछ सुनना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा। और आप जब सुनाती हैं तो सुनने के लिए भी ताकत रखिए। उनको गुस्सा लगा हुआ कि पहले तो टीम में मैं थी, मैं फेवरेट हुआ करती थी, चबी डब्बी और क्यूट गर्ल बन के दोनों वाइफ हस्बैंड के बीच में घूम रही फिर रही थी, उछल रही थी, कूद रही थी। अब मेरी जगह ईशा ने ले लिया। और हम लोग देखते आए हैं कि हर सीज़न में जो मेन लीड रोल की लड़की रहती है या फिर वाइफ हस्बैंड, उसके साथ एक जो चबी डब्बी रहती है वो बहुत आगे तक जाती है, सबको पता है। तो क्या पता इन दोनों के भी मन में वही चीज़ हो। तो वही वो बता रही थी कि वो वैसी है, ऐसी मनारा बता रही थी अंकिता को कि ऐसी है वैसी, आप उसके साथ कैसे रह रही है। वो अंकिता ने उसे समझाया भी। फिर वो लोग जो किचन में थे और सोफे पे अंकिता थी, उन्होंने कहा वो कैरेक्टर को लेकर के मनारा ने कहा कि जो अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हुई तो आपकी मेरी क्या होगी। तो उस पर जो रिएक्शन आया अंकिता का, मुझे लगता है कि ठीक है उसने गलत कहा, मनारा ने गलत कहा, बट आप बड़ी थी, इसी चीज़ को आप तरीके से बोल सकती थी कि नहीं मनारा ये गलत बात है, तुम ऐसे नहीं बोल, किसी के कैरेक्टर पे तुम ऐसे नहीं बोल सकती हो। वो चढ़ गई अंकिता। और मतलब उस समय जो मनारा का फेस था, मतलब उस सच में दिल से वो बंदी रो गई थी। और यहाँ क्या हो रहा है, विकी और मुनव्वर को, हमारा टीम ना टूट जाए, हमारा टीम ग्रुप बन रहा है, लेकिन नाम नहीं देना है, अंकिता के मुँह से निकल गया गुस्से में, वो अलग बात है। मुनव्वर ज़्यादा समझा रहे हैं कि इसका वो इंटेंशन नहीं था, ऐसा वैसा वैसा। फिर मुनव्वर शिफ्ट हो रहे हैं अंकिता पे, कह रहे वो कुछ नहीं, वो बस तुम्हारा थोड़ा अटेंशन चाहती है, उसे फील होता है कि तुम ऐसा बोल देती हो। अच्छा ठीक है, मैं बात करूँगी। तो यहाँ क्या है कि ग्रुप ना टूटे, अलायंस बने रहे, ताकि जितने जो छोटे होते हैं ना मोहरे, वो मतलब सीढ़ी बनते जाए और ये जो मेन लीड के लोग हैं ऊपर तक पहुँचते जाए, फिर तो मेन से भिड़ना ही है ना। तो ये चल रहा है। ये दोनों विकी और मुनव्वर, इसलिए ये दोनों बड़े झगड़े में जल्दी कूदते नहीं हैं, सबसे बना के रखना चाहते हैं कि टूटे ना हमारा, टूटे ना हमारा। बट मैं ये गेम, अगर आपको ऐसा लगता अलायंस बना के रहो, नहीं। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो हम लोग थे वही अलायंस वाले बात पे। तो ये मुनव्वर और विकी का यही चल रहा है, बस अलायंस बना के रखो ताकि हम लोग अंत तक पहुँच सके, और फिर तो रेस लगना ही है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में। तो ये चल रहा है। अच्छा, जब वीकेंड का शुरू हुआ, सभी बैठे हुए थे चेयर पे, टूल पे, सोफा पे। अभिषेक जो खुद को लोगों से अलग दिखाना चाहते थे, क्या प्रूफ करने का पॉइंट था, उनका पॉइंट क्या था, क्या प्रूफ करना चाहते थे, वो वैसा नीचे जाके बैठ करके। तो सलमान ने पूछा भी मनारा से कि क्या चल रहा है, वो मुझे बैठा हुआ है। तो मनारा ने भी बहुत अच्छे से बोला। और उसके बाद जो सलमान सर ने कहा कि मेरे सामने ये सब मत करना, मेरे सामने सब नहीं चलेगा। जो मुंह छोटा करके हम लोगों में बोला था कि मुंह छोटा हो गया या उसका फेस देखने लायक था, तो वो उठे जाके बैठ गए। पता है मुझे ये इंसिडेंट देखने से सीज़न 13 की याद आई, जब रश्मि और उसके जो फ्रेंड थे, जो भी थे, और सिद्धार्थ शुक्ला का जो झड़ा हुआ था चाय वाला, तो उसमें शर्ट फट गया था ना, सिद्धार्थ शुक्ला ने खींच लिया था। तो वो भी शर्ट चेंज नहीं किए थे, और मैं अभी नाम भी भूल गई हूँ उनका, पता नहीं क्या था जो भी था। तो वो फटा हुआ शर्ट पहन के बैठे कि सलमान सर को दिखाना था, सॉरी। तो उनका भी वैसे ही सलमान ने उस समय तो उनकी बात ही नहीं उठाई थी। तो यहाँ तो कम से कम अच्छे से लगा दी सलमान सर ने। तो इस बार जैसा लग रहा है कि सलमान जो जैसा करेगा वो वैसा बोलेंगे, और ऐसा ही हो तो अच्छा होता है। क्योंकि फिर होता है क्या कि हम लोगों को पसंद नहीं आता है कि नहीं सलमान ने गलत किया। सिर्फ बिग बॉस की तरह मतलब एंटी तो हम लोग हो ही जाते हैं, हम लोग सलमान की भी एंटी हो जाते हैं। और क्योंकि वो होस्ट हैं, उनको वो सही चीज़ नहीं बोलेंगे, सही चीज़ नहीं क्वेश्चन करेंगे, गलत सही नहीं बताएंगे, तो फिर ऑडियंस को मज़ा नहीं आता है। एक तरफा नहीं होना चाहिए। तो ये सब आज हम लोगों को देखने के लिए मिला। और अभी तो ये पहला ही वीकेंड का बार है, अभी देखते जाइए कि कितना कुछ होता है।
तो क्योंकि इन लोगों ने फर्स्ट वीक में इतना कुछ दे दिया था, इसलिए सेलिब्रिटीज़ भी लोग ज़्यादा नहीं आए। नहीं तो जब कुछ कंटेस्टेंट दे नहीं पाते तो भर भर के लोग सेलिब्रिटी को ले आते हैं कि वीकेंड का बार ऐसे ही पार हो जाए। तो इस बार तो एक ही आए थे, ठीक रहा वीकेंड का बार। जो क्वेश्चन पूछना चाहिए था वो उन्होंने पूछ लिया, जो जितना वीकेंड के बाद तक आने का था, मतलब जो मुद्दा हो चुका था उस पर बात हो चुकी है। आगे भी बात करेंगे सलमान, जो मुद्दे आएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो शुभ रात्रि।